watching Kashif Times. मालवनी करों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अंबुजवाड़ी अंबेडकर चौक जहां पर गुरुकुल किड्स स्कूल का इनॉग्रेशन भव्य इनॉग्रेशन किया गया है और हमारे साथ प्रिंसिपल फरीद सर है। हम फरीद सर से बात करेंगे। फरीद सर, आज जो उद्घाटन किया गया स्कूल का ठीक 11:11 आपने चूज किया था, इसकी क्या वजह हमारे दर्शकों को? जी बहुत बहुत शुक्रिया पहला आपका। 11:11 का एक ऐसा यूनिवर्सली माना जाता है कि 11:11 पे दुनिया के सारे लोग 30 सेकंड के लिए अपना काम रोक करके भगवान को, अल्लाह को थैंक यू बोलते हैं। ये जो भी उसने हमें दिया है उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। तो एक ग्रेटफुलनेस के लिए एक 30 सेकंड पूरी दुनिया में रोज़ 11:11 पे ऐसा किया जाता है। जब हमें पता चला तो हमने उसी को एक एज अ मुहूर्त बोल सकते हैं कि रखा कि उस दिन हमारे स्कूल का इनॉग्रेशन होगा। तो इस स्कूल की क्या खासियत है? जिस तरह से फिरोज सर ने स्पीच में कहा था कि बहुत ही डिफिकल्ट प्लेस है, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक जुनून था एजुकेशन को आगे बढ़ाने का। इतना दूर एजुकेशन आपने यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है आज, तो क्या क्या फैसिलिटीज होगी हमारे बच्चों दर्शकों को बताओ। सर सबसे पहले तो ये कि हमारा खुद का एक कंपाउंड है और जो कि फुल्ली सिक्योर्ड और सेफ है। और मैं चाहता हूँ कि और मैं समझता भी हूँ कि बच्चे क्लासरूम से ज़्यादा क्लासरूम के बाहर सीखते हैं, तो वो माहौल उनको यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद का जो कंपाउंड है उसके अंदर बच्चों की सेफ्टी है। तो हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनकी बाहर करा सकते हैं यहाँ पर। स्पोर्ट्स जैसे कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए चुना, तो स्पोर्ट्स ओपन स्पेस भी है, बहुत पीसफुल है, ग्रीनरी है जी, अच्छा वातावरण। हाँ, और ये पूरे एरिया से एकदम एंड में है, इसके आगे आकाशवाणी है, तो यहाँ पे हमेशा ही आपको इस तरीके से शांति और सुकून मिलेगा। तो इसके लिए वो जगह हमने चूज़ की। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना कि सिर्फ एकेडमिक बच्चों को पढ़ाए, बल्कि इसके अलावा स्पोर्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करें। और जैसे जब हमने शुरू किया स्कूल तो पहले ही दिन हमने बच्चों के हाथों से ट्री प्लांटेशन करवाया। तो आप जो कॉर्नर में देख रहे हैं सारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं ये हमारे बच्चों ने लगाए हैं। और इसके लिए जो हमने जो ड्रम यूज़ किया वो ऑयल का यूज़ किया हुआ ड्रम है, जिसको हमने कट करके झाड़ के लिए एक कुंडी की तरह इस्तेमाल किया। तो बच्चों को चीज़ों को यूज़ करने भी हम सिखा रहे हैं, प्लस एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है वो भी हम इस ज़रिए से सिखा रहे हैं। सर ने जिस तरह से बताया कि बहुत ही पीसफुल और यहाँ का जो वातावरण है पीसफुल है, यहाँ पे स्पोर्ट एक्टिविटीज भी और जो एजुकेशन है बहुत ही यहाँ पर आराम से हो सकता है। सर यहाँ पर एक जो लंबा रास्ता है जो अभी रोड बनने वाला है, अगर जल्द से जल्द बनेगा तो यहाँ के पेरेंट्स को भी आसानी हो जाएगी, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन को जल्द से जल्द रोड बने? जी मेरा ये मानना है कि किसी भी एरिया का डेवलपमेंट जो है वो रोड के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ के रोड अच्छे हैं वो एरिया अच्छा हो जाएगा और जल्दी ग्रो करेगा। तो हम तो यहाँ पर अभी स्कूल हमने शुरू कर दिया है, हम शासन और प्रशासन दोनों से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये रोड हमें बना के दे दीजिए, ताकि बच्चों को आने जाने में आसानी हो, पेरेंट्स को आसानी हो। और जो विजिटर स्कूल में आते हैं बहुत सारे NGOs हमें हेल्प करते हैं, जैसे अभी हमारे साथ एलेक्स सर है, प्रसन्नजीत सर है, तो बहुत सारे NGOs हमें सपोर्ट करते हैं, इनको भी आने जाने के लिए आसानी हो, इसके लिए रोड का बनना बहुत ज़रूरी है। सर हमारे दर्शकों को बताइए, आज जो इनॉग्रेशन था, ग्रैंड इनॉग्रेशन कह सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन चीफ गेस्ट आए थे, कौन कौन गेस्ट आए थे हमारे दर्शकों से? जी बिल्कुल, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे स्टूडेंट्स थे, हमारे पेरेंट्स थे और हमारे सारे वो पार्टनर्स जिसको मैं बोलूँगा जिन्होंने गुरुकुल को बहुत शुरू से हेल्प किया है। तो जिसमें मलिका मैम थे जो कि इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन से हैं, इसके अलावा एलेक्स सर और प्रसन्नजीत सर बेबी केयर फाउंडेशन और प्लेज फाउंडेशन से हैं। उसके अलावा हमारे आर्किटेक्ट फिरोज खान सर जो फाउंडर एंड प्रिंसिपल है होली प्रॉफिट स्कूल पठानवाड़ी के। इसके अलावा अविनाश पल्ली सर हैं हमारे, यतिन बिंगाडे जी हैं, अतुल कल्याणकर जी हैं। इसके अलावा हमारे स्कूल के ट्रस्टी मेरे मम्मी डैडी ये भी अवेलेबल थे। और साथ ही साथ हमारे AO भंडारे सर भी आज उन्होंने भी टाइम निकाला, वो भी यहाँ पर आए। और ये इन सारे लोग और प्लस कुछ लोग जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके मैसेज करके उनकी दुआएं हमें भेजी है। तो
सब लोग साथ में थे। हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के जो लोकल पेरेंट्स है, बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन एक इकलौती सीढ़ी है जिसके ज़रिए से आप ऊपर जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बड़े सपने देख सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सिवाय एजुकेशन के हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और वसीला नहीं है, कोई और पहचान नहीं है। अगर हमने ईमानदारी से पढ़ाई की तो डेफिनेटली फ्यूचर हमारा है। तो एडमिशन शुरू हो गया, यही साल से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और कौन कौन सी क्लास शुरू हो जाएगी? जी, अभी तो हमने प्री प्राइमरी सेक्शन शुरू किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे फिर इसको हम और बढ़ाएंगे और ग्रेड तक बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हम हमारे साथ एलेक्स सर है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए और कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल, और फरीद सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितने भी गेस्ट आए थे फरीद सर को की बहुत तारीफ कर रहे थे। फरीद सर एक ऐसा इंसान है जो हमेशा मुस्कुराहट के अलावा उसके चेहरे पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। कितना भी सुख हो दुख हो सब एक ही एक्सप्रेशन में, क्योंकि एक इमोशनल व्यक्ति है फरीद सर। हम लोग जब से मिले हैं तभी से हमारा भी अच्छा एक रिश्ता गुरुकुल स्कूल के साथ में हमने देखा है। हमारे भी आज से करीब 3 साल पहले हम लोगों ने अगस्त 15 को इधर की इनॉग्रेशन, अगस्त 15 का झंडा वंदन के लिए हम लोग इधर आए थे। तभी से सर का एक सपना था ये स्कूल को बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से जो बच्चा इधर से ये अंबुजवाड़ी का रोड का परिस्थिति ऑलमोस्ट आप लोग हमारे से आप लोगों को मालूम है। इधर से बच्चा गुरुकुल स्कूल तक पढ़ने के लिए जा रहा है बोले तो एक सर्कस में जैसे ट्रिपिस में जो सर्कस लोग करते हैं वैसे ही, क्योंकि बारिश के टाइम पे पूरा पानी है रोड पे, कीचड़ के अलावा इसको आपको इधर कुछ नहीं दिखता। तो सर्कस कम से कम छोटे बच्चे लोग उधर तक न जाए, ये स्कूल में इधर स्कूल बना के इधर पढ़े, तो सर का और मैडम का सपना था। आज वो साक्षात्कार हुआ है। इसमें हम लोगों को भी द बेबी केयर फाउंडेशन और प्रेस फाउंडेशन को भी बहुत खुशी है कि हम लोगों को इधर इन्वाइट किया। एक इनॉग्रेशन में हम लोग इधर पार्टिसिपेट किया। तो बेबी केयर फाउंडेशन की तरफ से मेरे को लग रहा है कि मलवनी में कितना स्कूल्स में से मेरे को लगे 100% डिजिटल एजुकेशन कोई एक स्कूल है तो मेरे को लग रहा है कि अपना गुरुकुल इंग्लिश मीडियम एंड जूनियर कॉलेज है। क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन हो, लैपटॉप सेक्शन हो, इंटरैक्टिव सेक्शन हो, सब अलग अलग क्लास में बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए उसने सुविधा दिया है। और ट्रेंड टीचर्स भी उसके साथ में वैसा है कि कंधे से कंधा मिला के बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए उसके साथ में खड़ा रह के स्कूल को आगे लेके जाने के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ ये स्कूल अभी नया स्टार्ट किया है बेबी केयर और फाउंडेशन और प्रेस फाउंडेशन के तरफ हम लोग से जितना हो सकता है ये स्कूल के लिए हम लोग मदद करेंगे। धन्यवाद। आपके कंप्यूटर भी, जैसे कि फरीद सर ने बताया कि आपकी तरफ से कंप्यूटर भी मिला, कितने कंप्यूटर आपने लिए? द बेबी केयर फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने स्टार्टिंग में अभी 10 कंप्यूटर का पूरा एक डिजिटल एजुकेशन रूम हम लोगों ने बना कर दिया है। अभी बारिश का वजह कुछ कारण की वजह से हम लोग अभी जो लेटेस्ट मॉडल का इंटरैक्टिव आया है जो बच्चे लोगों को सीधा सीधा पहले से लेकर 10वीं तक, अभी कि हम लोग बुक लेके आते थे पढ़ने के लिए, इसको अभी बुक्स का भी नेपाली से लेकर 10वीं तक का पूरा सिलेबस टीवी के अंदर अवेलेबल है। सब टीचर लोगों को उंगली पे पूरा आप लोग उसमें सिखा सकते हैं। और दुनिया का अगर बच्चे लोगों को स्कूल में जो पढ़ाने के अलावा दूसरा बड़ा बड़ा IITs हो, बड़ा बड़ा कॉलेजेस हो, इधर से बच्चे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने का है, बच्चे लोगों को और कुछ सिखाने के लिए उन लोगों की तरफ जो मदद करना है वो टीवी के माध्यम से आपको कुछ भी कर सकते हैं। आपको एडिशनल कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं, इंटरनल बिल्ड है, टीवी, माइक्रोफोन, एवरीथिंग इंटरनल है और पूरा सिलेबस तो टीवी के अंदर है। तो सरकार भी एक सब तो अब ये बारिश की वजह से इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा लेट हुआ है, फिर भी 2-3 दिन के अंदर हम लोग गुरुकुल स्कूल में उसको इंस्टॉल करके द बेबी केयर फाउंडेशन की तरफ से हम लोग दे देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बेबी केयर फाउंडेशन, हमारे जो दस्तार और सुजीत नेमन जी है, हमेशा फोन करके हम परिस्तार को और स्कूल के बारे में मेरे को पूछते रहते हैं कि उधर अभी क्या जरूरत है, एक साल में जैसे है वो पूछते रहते हैं, सर बताते हैं, हम लोग उसको आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे अभी ये है इसको भी हम लोग ने जितना हो सकता है सर का हिसाब से वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। आपका भी बहुत सपोर्ट है। फरीद सर के बारे में क्या कहेंगे? फरीद सर और ऐसे इंसान है क्योंकि उनसे मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैं मिला तो मुझे जो अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने जो मिस बच्चे लोगों को जो मिस नॉलेज दिया है, ये जो एरिया है मेरे ख्याल से और दूसरा स्कूल मैंने जो मिस देखा नहीं है। हाँ, जो मिस गुरुकुल के में जो नॉलेज दिया गया है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। और हमारे साथ एक मेहमान है जो
प्रॉफिट स्कूल है मलाडी से, उनके प्रिंसिपल फिरोज सर है, उनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपने अपने भाषण में एक बात कही थी कि डिग्री कॉलेज की कमी, वाकई मलाड मालवनी में डिग्री कॉलेज है ही नहीं, तो उसकी और फिरोज सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इंशाल्लाह आगे डिग्री कॉलेज जो होगा? यकीनन मालवनी का जो एरिया है उसमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है और क्वालिटी एजुकेशन की कमी है यहाँ पर। तो फरीद सर जो स्कूल चला रहे हैं तो वो उनका स्ट्रेस क्वालिटी एजुकेशन पे है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो अब तक जूनियर कॉलेज लेवल उन्होंने वहाँ पर शुरू किया है, मेरी ये ख्वाहिश है कि डिग्री कॉलेज तक के चले जाए तो यहाँ के बच्चों के लिए बहुत आसानी होगी। और क्योंकि फरीद सर में वो क्वालिटीज़ है, वो कैपेबिलिटी है, तो वो अच्छा एक इंस्टीट्यूट, अच्छा एक कॉलेज भी शुरू कर सकते हैं। तो आपने बताया 3 स्कूल सर हैंडल करे, बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इतना वक्त देना, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, और आपने उनको एक सजेशन भी दिया था इतना दूर आप क्यों डिफिकल्ट प्लेस पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने बाद में कहा कि एक जुनून है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने जैसा कहा था कि अगर कोई बिजनेस माइंडेड पर्सन होता तो वो शायद यहाँ ये इन्वेस्टमेंट नहीं करता। लेकिन जैसा फरीद सर का एक जुनून है, एजुकेशन उनके लिए जुनून है, और खासतौर से उनको जैसे मालोनी से एक लगाव है, एक अलग तरह के अट्रैक्शन है, तो वो ही इज द राइट पर्सन फॉर द जॉब। अगर ये इतना इन्वेस्टमेंट और इतनी एफर्ट्स को कहीं और डालेंगे तो इसके रिटर्न्स कहीं और ज्यादा रहेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। लेकिन फरीद सर जो है वो मॉनेटरी रिटर्न्स की तरफ नहीं जा रहे, वो उनको जो रिटर्न्स चाहिए वो बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के आगे बढ़ने में, बच्चों की तरक्की में, मालोनी की तरक्की में उनका इंटरेस्ट है, वो उसको अपना रिटर्न समझते हैं। तो उनके लिए यहाँ ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये करेंगे। और इस मौके पे आपके चैनल के जरिए मैं यहाँ के पेरेंट्स से भी एक गुजारिश करूंगा कि फरीद सर ने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, तो आप लोग भी उनका दिल खोलकर साथ दीजिए। और ये जो है एजुकेशन है, ये टू वे ट्रैफिक है। अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए थोड़ा बहुत स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा पेरेंट्स से कि वो एजुकेशन को अपनी प्रायोरिटी बनाए। जब आपकी सैलरी आई तो पहले अपने बच्चे की स्कूल की फीस साइड में करें, बाकी अखराजात बाद में करें। अमूमन हमने देखा है कि हमारे कम्युनिटी में अक्सर ये होता है कि हम बाकी सारे खर्चे कर लेते हैं, अगर बच जाता है तो स्कूल की फीस जाए, या तो फिर बोलेंगे कि बेटी करते हैं, यस डिले भी बहुत करते हैं, और फिर ईद आ गई, ये आ गई, वो आ गई। तो ये सारी चीजों को हमको अपनी हमारी कम्युनिटी को खास तौर पे अपनी प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। हमारा प्रायोरिटी ये हो कि हमारा बच्चा अच्छा एजुकेशन ले, अच्छी स्कूल में जाए, और उस अच्छी स्कूल चलाने जहाँ आप चाहते हैं कि क्वालिटी की एजुकेशन मिले, तो क्वालिटी एजुकेशन कम्स एट ए प्राइस, है ना। हमको अगर अच्छे टीचर्स लेने हैं तो उनको अच्छी सैलरीज देना पड़ेगी। हम अगर उनको सैलरीज बराबर नहीं रहेंगे तो हम अच्छे टीचर्स नहीं रख पाएंगे। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। हर कोई फरीद सर के जैसा जुनूनी नहीं रहता है ना। टीचर्स भी अपने अपनी फैमिलीज देखते हैं, उनकी भी अपने रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। तो मिलने का मतलब ये है कि पेरेंट्स को मैं चाहूंगा कि आप ये स्कूल में अगर अपने बच्चे को डालें तो उसको होल हार्टेडली सपोर्ट करें, और जो भी फीस है सर की फीस तो बहुत रीजनेबल है, तो मेक श्योर कि वो फीस बराबर टाइम पे पहुंच जाए। तो इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, और आपकी स्कूल, आपके बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। हमारे फयाज सर भी आए हैं, देर है लेकिन जरूर आए हैं। फरीद सर के अटेंडेंस, क्या कहना चाहेंगे आज फरीद सर का गुरुकुल किड्स का इनॉग्रेशन था सर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से फरीद सर और गुरुकुल टीम को बहुत बहुत बधाई, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और जैसे फिरोज सर ने बताया, उनकी सही कई सारी बातों पे, लगभग सारी बातों पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इन्होंने जो जो बोला है यहाँ पे इस बस्ती के लिए और फरीद सर के जुनून के लिए, वो अप्रिशिएटेड है। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि हम भी यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं पिछले 12-15 साल से। तो चैलेंजेस इस ह्यूज पैमाने पे है। टीचर्स का चैलेंजेस है, बच्चों के चैलेंजेस है। फिर यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन की नहीं है। यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो खाने को लेके है, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को लेके है, हेल्थ को लेके है। एजुकेशन की प्रायोरिटी ये हमें डालना है। सर ने जो इनिशिएटिव लिया है, उनको जितने भी यहाँ पे खड़े सब स्कूल के प्रिंसिपल्स और स्कूल के ट्रस्टी है, मेरी वाइफ खुद प्रिंसिपल है स्कूल की। तो ये हमारे अंदर जो जुनून है यहाँ के लोगों के अंदर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई सबसे प्रायोरिटी जो है एजुकेशन है, उसके बाद में सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि आप देखो अंबुजवाड़ी में 90% जो लोग हैं लेबर्स है, सारे के सारे लेबर्स है। 90% की जो क्वांटिटी है, जो आबादी है, वो लेबर्स की ये है। उनके यहाँ पे
उनके फैमिली में जो लोग हैं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में अलग चैलेंजेस होते हैं। शौहर होता है जो मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो दारू वगैरह पी के बीवी पे अत्याचार करता है, बच्चों को मारता है। बच्चों में अलग अलग चैलेंजेस है कि घर के खर्चे नहीं होते। तो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझो 11, 12, 15 साल के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए उनका फोकस क्या होता है, उनको घर चलाना। तो वो एक चैलेंज होता है कि भाई घर चलाऊं कि मैं पढूं। तो उसमें बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। फिर लड़कियां का ऐसा होता है यहाँ पे कि लड़की थोड़ी बड़ी हो गई, एक 6ठी 7वीं पढ़ ली, तो माँ पे दिमाग में आ गया चलो बच्ची ने पढ़ लिया है, उनको लिखने आता है, पढ़ने आता है, तो स्कूल छुड़वा दो। ऐसा नहीं है, लड़के को भी पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को भी इतना, क्योंकि आज की तारीख में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन अगर यहाँ इस बस्ती में आ गया, लोग अगर पेरेंट्स इसको समझ लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंस क्या है, तो बस्ती का भी सुधार होगा। मेरा कहना यह है कि बस इतना है कि मतलब सर आपने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत काबिल तारीफ है, और हम सब मिलके इस मुहिम को आगे चलाएंगे। और इंशाल्लाह यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, उनको पूरा प्रयास करेंगे कि एजुकेशन पे फोकस किया जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। कुछ 2 शब्द हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे परिसर के गुरुकुल किड्स का? सबसे पहले गुरुकुल टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हम सब की तरफ से, और फरीद सर का तो क्या ही कहना है, फरीद सर का जुनून सबको दिख रहा है। इसे एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूट है मालवनी में, लेकिन फिर भी वो अंबुजवाड़ी जैसे एरिया में आके एजुकेशन देना चाह रहे हैं, तो हम सबको पता। और मैं बहुत ही इम्पैक्ट लेती हूँ उनके सर से की लाइफ से, जिस तरह से उन्होंने वहाँ इतने कंस्ट्रेंट चीजों को इतने अच्छे से बिल्डअप किया और एक अच्छा स्कूल कॉलेज इनफैक्ट खड़ा किया है। और मैं उनसे बहुत सीखती हूँ। हर बार अगर उनके स्कूल में विजिट करती हूँ तो कुछ ना कुछ लेके आती हूँ अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आगे भी सीखती रहूंगी इंशाल्लाह। और स्ट्रगल तो बहुत है सर अंबुजवाड़ी में, 15 साल से हम भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बाकी लोग भी सोच रहे हैं यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, क्योंकि छोटे कदम ही हमको बड़े ही चेंजेस की तरफ लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, और हम बहुत बहुत हमेशा आपके साथ रहेंगे, जो भी जरूरत है हम मिल बांट के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद सर को। जो लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहते हैं, जो यहाँ नहीं आए हैं, तो आप हमारे कमेंट में भी जाकर फरीद सर को कॉन्ग्रेचुलेशन कह सकते हैं। और यहाँ पर जो स्कूल उन्होंने खोला है उसके बारे में कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। जय जय महाराष्ट्र।